जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। और बाहर आ गए थे सब्जी वाले भैया, तो उनसे थोड़ी सी सब्जी ली थी, कद्दू, प्याज और ककड़ी। उसके बाद ककड़ी काट के खा ली। और अभी 5:30 का टाइम है, लेकिन अभी भी काफ़ी तेज़ धूप है। ककड़ी खाने के बाद शाम की झाड़ू लगाई और फिर खाना बनाने की तैयारी की। तो आज व्लॉग इसलिए लेट शुरू किया है क्योंकि सुबह कहीं जाना था। मतलब मुझे तो डेंटिस्ट के पास जाना था। जो मेरे दांत का इलाज चल रहा है अभी वो कंटिन्यू है, अभी पूरा इलाज नहीं हुआ है। और जगजीत के लिए कोचिंग सेंटर देखना था, तो इसलिए टाइम लग गया हमें। और सुबह जल्दी निकलना था, तो सुबह का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये गीज़र है जो ख़राब हो गया है, तो उसकी मुरम्मत चल रही है बाहर। और राजमा मैंने भिगो दी थी सुबह, और इसमें नमक डालकर मैंने उबलने के लिए रख दिया। तो गीज़र इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि सुबह नहाने के लिए जब गीज़र ऑन किया, मतलब पानी का नल चलाया, तो पता नहीं कैसे गीज़र में ब्लास्ट हो गया, एकदम से धमाका जैसा हुआ और वो ख़राब हो गया। तो अब मौसम इस टाइप का है कि हम लोग नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं। तो गीज़र उतार के रख दिया और देखा तो उसमें तारें वगैरह जली हुई थी, तो उसको साइड में रख दिया। और अब वो कबाड़ी को दे देंगे। और हम लोग दोपहर के बाद आए थे लगभग 3 बजे। उस टाइम मैंने खिचड़ी बनाई थी, और ये खिचड़ी बची हुई है, तो शाम को मुझे खिचड़ी ही खानी है। मैंने इसको एक बर्तन में खाली कर दिया। और एक तरफ राजमा उबल रही है, दूसरी तरफ मैं ये किचन का ये स्लैब साफ़ कर लूँगी, और जो खिचड़ी के और चाय के बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी। तो बर्तन मैंने मांज लिए हैं, और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे काम होते हैं उनको भी मैंने कर लिया। और तब तक राजमा उबल गई थी, तो राजमा में मैंने छौंक लगाया। और मेरे दांतों का इलाज जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। मतलब मैं दिसंबर में गई थी, 16 दिसंबर को पहली बार गई थी डेंटिस्ट के पास। तो उस टाइम मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि मुझे कैसे क्या करवाना है, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से 3 दांतों का ट्रीटमेंट करवाया है, और अभी चौथा चल रहा है। तो अगर मैं एक साथ शुरू करवाती तो मुझे खाने पीने में दिक्कत आती, और दोनों ही साइड दांतों में दर्द रहता था। तो पहले एक साइड का कंप्लीट हुआ है, और फिर दूसरी साइड का कंप्लीट हुआ है, और अभी कैप चढ़ानी बाकी है। और ये जो इतना लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, ये मेरी ही लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि जब थोड़ा बहुत दर्द था तो मैंने इग्नोर किया। और लगभग 1 साल मैं ऐसी ही रही। मैं कभी लौंग खा लेती थी, और कभी कुछ कभी कुछ, कभी मेडिकल से दवाइयाँ मंगा लेती थी। तो ये मेरी लापरवाही की वजह से प्रॉब्लम बढ़ती ही चली गई। और दर्द भी अब बहुत ज़्यादा हुआ था, पैसे भी ज़्यादा लग गए, और समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर कभी भी तबीयत को लेकर कोई भी बात होती है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच जाएं, नहीं तो वो लंबा भुगतना पड़ सकता है। और बीच बीच में मैं डेंटिस्ट के पास जाती ही रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी व्लॉग में बताया नहीं अब। और जनवरी में तो इतना ज़्यादा दर्द हो गया था कि आरसीटी करवाने के बाद भी मुझे 4-4 घंटे में दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी दर्द की। और उन दवाइयों से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान ज़रूर पहुँचाती है। तो उससे मैं बहुत ही ज़्यादा वेट गेन कर गई थी। मतलब मेरा वज़न एकदम से ही ज़्यादा हो गया था, और मैं एकदम से ही बहुत मोटी दिखने लग गई थी। आँखें भी बिल्कुल फूली हुई लगती थीं,
हाथ भी सूजे हुए रहते थे और पेट भी बहुत ज़्यादा फूल गया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी समस्या होती है, कहीं भी कोई दर्द हो तो उसको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंजाम जो है बहुत ज़्यादा दर्द देता है, समय भी ख़राब होता है और पैसे भी ख़राब होते हैं। तो मुझे तो ये सबक मिल चुका है कि अब कभी भी किसी चीज़ को लेकर लापरवाही करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहिए। और मसाले का डब्बा मैंने धो रखा था और जो मैंने कल परसों मसाला पीसा था वो मैंने नमकदानी में मसाले के डब्बे में भर दिया और ये राजमा चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। फिर हमने खाना खाया और जब तक हमने खाना खाया, खाना खाते ही तुरंत लाइट चली गई और बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो मैंने सोचा चलो तब तक थोड़ी देर बाहर घूम आती हूँ, फिर किचन का काम कंप्लीट करूँगी। तो बाहर गई, आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा था, चाँद सितारे चमक रहे थे, लेकिन फ़ोन में उतनी अच्छी क्वालिटी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। और ये किचन का हाल देखो कैसा हो रखा है, लेकिन हम इसे चुटकियों में साफ़ कर देंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। जय श्री